हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टीरियस मिस्टिक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि मैं अगेन एक गैप के बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स पे जो है ना आप लोगों को चाह रही थी कि मैं और चीज़ें बताऊँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोगों के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए। तो जैसा कि मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो उस चीज़ से मुझे पता लगा कि आप लोगों को ना कुछ अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहिए। सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, ये रिलेशनशिप तो आपने जाने, ठीक है, कि इनके क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या। बट आप क्या जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में किस टाइप का बिहेवियर हो रहा है। आपका रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप है और टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आप फिर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप गलत है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मेरे परसेप्शन से अगर नो डाउट मैं सोलमेट रिलेशनशिप में हूँ, मैं हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप में हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, मैं एक कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ, XYZ में किसी भी रिलेशनशिप में हूँ, अगर उस रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर है, अगर उस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, तो वो रिलेशनशिप गलत है, ठीक है। आपको उसे स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि आप उसको बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती है। हम इसी पे आज बात करेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स जानेंगे हम, ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, ओके। सो डिटेल में मैं उसके 2-3 वीडियोज़ अलग अलग मैं बाद में बनाऊंगी, बट आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक सिंपल से, मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट जो बेस्ट जो मुझे लगते हैं, जो अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस रिलेशनशिप को नहीं तो खुद को, जो भी पॉसिबल वेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं। चेंज करने और सॉल्यूशन की बात तो आप तब करेंगे ना जब आपको पता होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ चल क्या रहा है और आप उसको अप्रूवल देते रहोगे, तो वो चीज़ें गलत होती जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। अपने लिए बेसिकली अपने हेल्थ के लिए उस पर काम कीजिए, ठीक है। जहाँ आपको मना करने की ज़रूरत है वहाँ मना कीजिए। आप अपनी और दूसरों की लिमिट जो है वो क्रॉस मत करने दीजिए किसी को भी। आपकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट तक जाके ही किसी के लिए कुछ करेंगे, और अपने लिमिट से आगे भी किसी को आने नहीं देना है, ठीक है। सो बेसिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका और आपके पार्टनर का इक्वल गिव एंड टेक होता है। आपका पार्टनर भी आपको उस लायक समझता है कि जो चीज़ वो करना चाहता है वो आप भी कर सकते हो। एक रिलेशनशिप में दोनों का हक है, ठीक है। अगर वो थकता है तो आप भी थकते हो, वो आपके लिए वही सेम कंपैशन रखता है, केयर रखता है, लव रखता है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिनके बीच में, ओके। और बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए जो होते हैं ना वो केयर शो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन करता जा रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ जो है वो हाँ ठीक है हो रहा है ना, अच्छी बात है। ऐसे में नहीं होते हैं वो रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि अगर एक वाइफ कर रही है तो एक हस्बैंड भी उसके लिए उतना ही कर रहा है। दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सेल्फ स्टीम का ख्याल रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट इक्वली कर रहे हैं। तुम वाइफ हो, तुम मेरे लिए ये करोगी, वो भी सही नहीं है, ठीक है। और एक होता है ना कि आप ज़बरदस्ती आप ये बोलें कि नहीं मैं किसी पे डिपेंडेबल नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, वो भी सही नहीं है। इक्वल होता है सब कुछ, म्यूचुअली आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको सारी चीज़ें म्यूचुअली करनी होती हैं। उस चीज़ को समझना होता है, उस बाउंड्रीज़ को समझना होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मैच्योर जो पर्सन होते हैं वो समझ पाते हैं। अब अगर आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपके रिलेशनशिप में, देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, वो अलग अलग तरीके से अपने रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे पहली बात तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है ना वो आपके सेल्फ स्टीम के लिए बहुत डेंजरस होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो है ना पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, ठीक है। आपने सब कुछ कर लिया इस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में, लेकिन आपको क्या मिलता है? सिर्फ टेंशन, ठीक है। पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहना, पूरे उस दिन उसका ख्याल, कहीं अब क्या हुआ है, अब क्या नहीं। आपको आधी चीज़ें तो पता ही नहीं होंगी कि किस बात पे क्या चीज़ हो गई। आप परेशान ही रहोगे, आप उलझे हुए ही रहोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पहला पॉइंट ले लूँ तो ब्लेम गेम, ठीक है। ब्लेम गेम बहुत होता है इस रिलेशनशिप में, इस टाइप के रिलेशनशिप में, कि कुछ भी किसी ने भी जो भी आपके, या तो अगर आपके पार्टनर टॉक्सिक है, ठीक है, या तो उनका बिहेवियर ऐसा है, या फिर आप दोनों का बिहेवियर ऐसा है कि कुछ भी हो एक दूसरे पे ब्लेम करना, नहीं तुमने किया, नहीं तुमने किया। और अगर कुछ केसेस में आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है कि कुछ भी हो जाए उन्होंने घूम फिर के आपको ब्लेम करना है, ठीक है। कि कोई भी काम, कोई भी गलत, अच्छी चीज़ों में नहीं, हमेशा गलत चीज़ों में, ये तुम्हारी वजह से हुआ, झगड़े तुम्हारी वजह से होते हैं, रिलेशनशिप में खटास तुम्हारी वजह से आई है, अगर हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो तुम्हारी वजह से वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में दोनों हो भाई। आप अगर आपको वो ब्लेम कर रहे हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई रिलेशनशिप में आपको ऐसा तो है नहीं ना कि आपको बैठे बैठे दौरे पड़ रहे हो और आप जाके झगड़ा कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट मिला होगा, कुछ चीज़ें हुई होंगी तभी तो। लेकिन आपको धीरे धीरे वो ऐसा एहसास दिला देंगे कि नहीं, यू आर रॉन्ग, आई एम द राइट पर्सन, ठीक है, आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज राइट। तो आपको ऐसा लगने लगेगा, आप खुद सोचने लगोगे धीरे धीरे, कुछ टाइम बाद, एकदम से नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि सच में यार सारी गलती तो मैंने ही की, शायद मेरी वजह से ही ऐसा हो गया, शायद मैंने ऐसा नहीं किया होता, शायद मैंने उस टाइम पे अपने आप को, गुस्से को संभाल लिया होता, शायद मैंने अगर उस टाइम पे ऐसा नहीं बोला होता तो आज चीज़ें ठीक होती। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि अगर आपने उस टाइम पे ऐसा बोला तो क्यों बोला? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम आपके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगे जो आपको रहते एक दिन ब्लास्ट हो गए, या एक दिन गुस्से में निकल गए, या कुछ ऐसा हो गया। तो वो चीज़ें क्यों आई? क्योंकि सामने वाले ने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में दो चीज़ें आती हैं। एक तो कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, ठीक है। कुछ क्लियरली आप दोनों या तो एक दूसरे को नहीं बताते हो, या आपका पार्टनर आपको कुछ क्लियरली नहीं बताता है, या उसका बिहेवियर ऐसा है कि आप उसे क्लियरली कुछ नहीं बोल पाते हो। आप 10 बार पहले सोचोगे कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं अगर ये बोल दूंगा या बोल दूंगी तो कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं इस बात पे मुझसे झगड़ा तो नहीं कर लेगा। मतलब आप ओपन नहीं हो, चाहे कितना पुराना रिलेशनशिप हो जाए, बट आप अपने दिल की बात बोलने से पहले 1000 बार सोचोगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ जाएगा। और एक चीज़ और भी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अपने बातों को अच्छे से बोल सकते हो, ठीक है, बट आपके पर्सन की अगर नेचर ऐसा है कि वो जो है चीज़ों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत हाइड करके रखते अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, तो धीरे धीरे वो पर्सन, अगर उसके अंदर ऐसी टॉक्सिसिटी वाली जो है आदतें हैं, तो धीरे धीरे इस तरीके से आपको ऐसा बिहेवियर करेगा या ऐसी चीज़ें करेगा कि धीरे धीरे आप भी ऐसे हो जाओगे कि इस बंदे को बोलने से पहले मैं 10 बार सोचूं कि मेरे को बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं इससे ये बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और डेफिनेटली आप लिख के ले लेना, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आप उनसे अपने दिल की बातें नहीं कर पाते होगे, आप अपना सही और गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते होगे, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और अगर आपने रखा और वो उसके अगेंस्ट गया तो वहाँ झगड़ा होगा ही होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट होता है कि ड्रॉपिंग हिंट्स, मतलब कम्युनिकेशन में ही आता है ये, कि सामने वाला आपको क्लियरली नहीं बताएगा व्हाट ही और शी वांट्स। वो नहीं बताएगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये किया करो, मुझे वो चीज़ पसंद है, वो किया करो, या फिर मुझे ये चाहिए, ये करो। वो एक हिंट ड्रॉप करेगा। ऐसे इसमें ना मैनिपुलेशन भी आता है। मैनिपुलेशन का मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी, क्योंकि ये पूरे टॉक्सिसिटी में मैनिपुलेशन, कोडिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये बड़े टॉपिक्स हैं, इनमें मैं अलग से आपको बना के दूंगी। तो वो इस तरीके से आपको चीज़ें हिंट करेगा, इस तरीके से बताएगा कि आपको धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में बैठता जाएगा, अच्छा इसको जो है ना ये चीज़ चाहिए, इसको जो है ना वो चीज़ चाहिए। अच्छा मतलब लाइक मान लीजिए कोई कपल है तो उसको देख देख के बार बार
इनडायरेक्टली बोलना कि देखो उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसे कपड़े पहनती है, उसकी गर्लफ्रेंड तो इतनी मॉडर्न है, या उसकी गर्लफ्रेंड देखो बिल्कुल लड़ाई नहीं करती है, फ़लाना की गर्लफ्रेंड जो है उसको उसके बॉयफ्रेंड को बाहर जाने में नहीं टोकती है, XYZ, ऐसे कुछ इस तरीके से वो बोलेंगे। ठीक है, कि आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा जब ये पर्सन बाहर जाए तो मुझे इसे नहीं टोकना है, जब ये पर्सन बोले तो मुझे इसको नहीं क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करना। आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाए कि इस बंदे को ऐसी चीज़ें पसंद है। और यहाँ पे आपके रोल ये होता है कि आप उस चीज़ को अलाउ भी करते हो। ठीक है, आपको अपनी लिमिट ही नहीं पता होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है वो है क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट्स। क्रिटिसिज्म मतलब यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि हाँ, अगर आपको लगता है ना कि 10 में से 2 टाइम्स जो है उस बंदे ने या बंदी ने आपकी बड़ाई करी है, बाकी 8 टाइम जो है ना आपके पॉइंट्स पे, आपकी बातों पे, आपके विचार पे, आपके थॉट्स पे जो है वो मतलब कभी अग्री नहीं हुआ। ठीक है, या फिर आपने कोई विश करी या आपने कुछ चाहा तो उस पर हमेशा कंप्लेंट्स हुई हैं, या फिर हमेशा जो है ना क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता, मतलब आपने कुछ भी बोला उसको कट कर दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बकवास है। ठीक है, आपने कभी कोई विश करा तो ठीक है, यहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ चलते हैं, मतलब उनको जो पसंद है वही अच्छा है। ठीक है, आपको जो पसंद है या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कभी सही हो ही नहीं सकता, या होगा भी तो 10 में से 2 बार 3 बार, दैट्स इट। मतलब ज़्यादातर आप जो है ना वो सही होंगे, आप गलत होंगे। ठीक है, और हम हर चीज़ को लेके कंप्लेंट्स करना कि देखो हर किसी का बिहेवियर होता है, अगर आप उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो उनको भी आपका बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि वो तो गुस्सेल हैं भाई, ठीक है, वो तो घूमने जाएंगे, वो तो दोस्तों के साथ घूमेंगे, वो तो रात भर बाहर रहेंगे, वो तो पार्टीज़ करेंगे, आपको समझना है तो समझो, तो ये रिलेशनशिप में रहो, वरना तो देख लो। लेकिन आप अगर गुस्सा कर दो, आप अगर कोई 4 क्वेश्चन कर दो, आप घूमने चले जाओ, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, तो उसमें प्रॉब्लम। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ में कंप्लेन करना, आप इतने क्वेश्चन करते हो, आप इतनी बार कॉल करते हो, मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, भले कुछ ना कर रहे हो। ठीक है, या फिर मैं दोस्तों के साथ हूँ, फीमेल मेल जो भी उनके पार्टनर हैं उसके अकॉर्डिंग वो देखें कि वो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, यार जब भी देखो मेरे दोस्तों के बारे में आप बोल देते हो, मेरे दोस्तों के सामने आप ऐसे बात करते हो। तो आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे अगर आप बहुत टाइम से ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आपका पता है कैसा बिहेवियर हो जाएगा। आप ऐसे भले ही बहुत टॉक एक्टिव पर्सन हो, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भले ही आप सबसे ज़्यादा बोलते होगे, लेकिन इस पर्सन के सामने आप सोचोगे चुप ही रहना बेटर है। अगर रिलेशनशिप बचाना है तो चुप रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इस पर्सन के साथ आप इनके ग्रुप में जाओगे, फ्रेंड्स के ग्रुप में जाओगे, तो भी आप चुप रहोगे, आप ज़्यादा बात नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करोगे, जी हाँ जी, दैट्स इट, ख़त्म बात। ट्राई करोगे कि अवॉइड करें बात करना, क्योंकि अगर कुछ भी आपको पता है कि कुछ भी बोला तो ये पर्सन जो है ये आपकी नहीं सुनेगा। अगर इसके फ्रेंड ने जो चीज़ आपने नहीं भी बोली वो भी अगर इसने बोल दिया तो भी इसके लिए आपको ब्लेम किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ें एक में है दूसरी चीज़ें, ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आता है ओवर पॉसेसिवनेस। यस, आप हो अगर अपने पार्टनर के ऊपर तो ये आपकी गलती है, और अगर आपका पार्टनर है तो वो उसकी गलती है। उससे भी आपको जो है बचने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवर पॉसेसिवनेस, ओवर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ना खाना, ना दवाई, ना सोच, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो एक लिमिट में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा पार्टनर जो है इतना पॉसेसिव है, हमें लेके इतना प्यार करता है या करती है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ ना घुटन में बदल जाती है। क्योंकि ये जो पॉसेसिवनेस है ना, ये एक लेवल जब क्रॉस कर लेती है तो कहीं आप गए हो तो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग होना, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे आप अपने दोस्तों से कट जाओगे, अपने फैमिली से कट जाओगे। ये जो पर्सन है वो हमेशा चाहेगा कि वही फर्स्ट प्रायोरिटी हो, वही लास्ट प्रायोरिटी हो। उसके अलावा
अगर आप जैसे इसका लेवल होता है, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, किसी का कम होता है, लेकिन ओवर पॉसेसिव है अगर, तो वो बहुत गलत बात है कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती, ठीक है, कोई पर्सनल स्पेस नहीं रहता। आपके फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्या बातें कर रहे हो सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, कब खाना खाया, कब सोए, ईच एंड एवरी डिटेल। वो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में अच्छी लगती है देना, ठीक है, ये नवा नवा रिलेशनशिप होता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ना घुटन में बदल जाती हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हैं कि हर चीज़ के बारे में पूछना, हर चीज़ के बारे में जानना, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल डिटेल मत लीजिए और बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कहाँ क्या कर रहे हैं बंदा। वो देखिए, वो लॉयल्टी पे बात आ जाती है, कौन कितना ट्रस्टेबल है। अगर बंदा ट्रस्टेबल ही नहीं है तो फिर आप उसके साथ क्यों रिलेशनशिप में हो, वो आप देखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए कि थोड़ा सा उनको भी उनका टाइम, उनका स्पेस दे के देखिए और अपना भी टाइम और स्पेस रखना सीखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको उस चीज़ को अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, आगे चल के वो चीज़ें जो है आपके लिए डिप्रेशन का काम करने लगेंगी, ठीक है। उस पर्सन की धीरे धीरे हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, धीरे धीरे ऐसा भी होता है कई केसेस में कि जो आपका पार्टनर है वो आपके फैमिली के खिलाफ भी जाने को बोलेगा। समटाइम्स अगर आप बिज़ी हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो ऐसा हो जाता है कि नहीं अभी आके बात करो, ठीक है, वरना रिलेशनशिप ख़त्म। फैमिली उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर इस टाइप का रिलेशनशिप है तो उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है पॉसेसिवनेस, या फिर आपके नेचर में तो नहीं हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को जो है वो हर चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, हर सेकंड में मैसेज कर रहे हो, हर सेकंड में कॉल कर रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा कम कर दो आप। क्या पता सामने जो आपका पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, वो इस वजह से इरिटेट हो रहा हो और आपको बोल ना पा रहा हो, ठीक है। तो इस पे अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप उस चीज़ को ट्राई करो ठीक करने की। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो ट्राई करो बात करने की, कम्युनिकेट करने की। और अगर लेवल जो है वो पॉसेसिवनेस का ऑब्सेशन में अगर बदला हुआ है तो प्लीज़ ऐसे रिलेशनशिप से बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या एक जो 5th पॉइंट है वो क्या होता है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसमें जो आपके पार्टनर है, ठीक है, या जो भी वो रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी फैली है, या आप दोनों ही, तो अगर उसमें क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो रेदर देन आप लोग उसको बैठ के सॉल्व करने की, रेदर देन उसमें कम्युनिकेट करने की, आप उसको क्या करेंगे कि आप उसको ना कुछ और सॉल्यूशन ढूंढने की, कि उस टॉपिक पे बात ही ना की जाए, ठीक है, कि कोई गिफ्ट दे दिया जाए, चलो गिफ्ट मिल गया, झगड़ा ख़त्म, बातचीत हो गई, ठीक है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, झगड़ा ख़त्म, बातचीत हो गई। तो इससे क्या होगा कि वो जो पुरानी बात थी ना वो क्लियर ही नहीं हुई, ठीक है, वो क्लियर ही नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, दिल से किसी के नहीं निकली। तो अब क्या होगा, वो एक टॉपिक रह गया, फिर आगे कभी ऐसा झगड़ा होता है, दूसरा रह गया, तीसरा, ऐसे दिल में जो है ना वो भर जाता है और फिर वो एक साथ ब्लास्ट होता है। फिर जब भी कोई एक झगड़ा होगा तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आएंगी और वो धीरे धीरे रिलेशनशिप को और ज़्यादा वर्स्ट कर देंगी, ठीक है। तो ट्राई करिए कि अवॉइड ना करें, ठीक है, प्रॉब्लम को अवॉइड ना करें। जो पहली प्रॉब्लम आई है पहले उसको बैठ के बात करके सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद ठीक है आप घूमने भी चाहिए, आप गिफ्ट भी एक्सचेंज करिए, बट जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करिए और हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ। ऐसा नहीं आर्ग्यूमेंट में नहीं बदल जाए कि भाई कम्युनिकेशन करने बैठे थे, डिस्कस करने बैठे थे, आर्ग्यूमेंट पे ख़त्म कर रहे डिस्कशन, तो ऐसा ना करें, ठीक है। 6th पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना ऐसा होता है किसी रिलेशनशिप में कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई आप, ऐसा हो गया कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, जब रिलेशन में आना था तब तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया। अब जो है आपको लगता है कि भाई फॉर ग्रांटेड हो रहा है सब कुछ, कोई स्पेशल नहीं फील होता, कम्युनिकेशन नहीं रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है आपको, ज़्यादा ऐसा लगता है कि अवॉइड हो रहा है ना सब कुछ, जैसे कि लगता है कि हाँ सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए इसको टाइम नहीं है। और आप 1-2 बार अपने आप को सोचते भी होगे कि चलो ठीक है कोई वजह होगी, कहीं बिज़ी होगा, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते आपको ऐसा लगने लगता है कि आप उसकी शायद उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे एकदम नीचे हो या हो ही नहीं। तो जब ऐसा फील होने लगता है ना तो आपको लगने लगता है कि यार यहाँ तो मतलब फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है,
कोई उसको उस सामने वाले को अब ये फॉर ग्रांटेड वो लेता क्यों है? क्योंकि हम उसके लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, हम उसके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर देते हैं कि उसको लगता है कि ये जो पर्सन है ना ये तो कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ भी कर लो, इसको टाइम दो ना दो, इसको इस चीज़ की कहते हैं ना कि कोई पड़ी ही नहीं है, ये तो मेरे से प्यार करती है या मेरे से प्यार करता है, तो अब ये जो है ना कहीं नहीं जाएगा। ये इसको पता है कि ये मेरा एडिक्टिव है। सीरियसली यही लाइन मैं बोलूँगी, एडिक्शन। आप एडिक्टिव होते हो उस पर्सन के, आप उसके लिए इतना मतलब एक्सट्रीमली जाके उसके लिए करते हो, अवेलेबल हो जाते हो एक्सट्रीमली कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि आप वहाँ पे वो अगर 3 महीने भी ना बात करें ना और 3 महीने बाद आपको बोले ना तो आप दौड़े दौड़े पहुँच जाओगे, उसको पता है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, या फिर आप ये मान लीजिए कि नो कमिटमेंट। अब इसमें मैं बताती हूँ कि मैंने दोनों को एक में क्यों रखा, कि हमेशा जब भी आपके पर्सन को देखिए, कुछ रिलेशनशिप में क्या होता है, कमिटमेंट हो जाता है, फिर भी उसका रिलेशनशिप जो होता है वो टॉक्सिक होता है, क्योंकि वो ऊपर वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। कुछ रिलेशनशिप में क्या होता है कि उनको कमिटमेंट नहीं देना होता। ठीक है, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में सिर्फ रहना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती हैं, वहाँ पे टरकाते भी हैं चीज़ों को। ठीक है, जब होगी तब देखी जाएगी, ऐसा वैसा। ठीक है, और कमिटमेंट के नाम पे जब भी आप कमिटमेंट की बात करोगे तब भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएंगे, मतलब उस टाइम के लिए नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद कोई ऐसी बिना मतलब की बातें होंगी, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि पॉइंट क्या था झगड़ा का, या हुआ क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि बंदे ने 3 महीने 6 महीने बात नहीं की। ठीक है, एंड फिर उसके बाद 3 महीने 6 महीने बाद जब उनका मन होगा वो आएंगे वापस, आपसे बात करेंगे। ठीक है, जब उनका मन होगा अगेन वापस बंद कर देंगे, एंड इसको वो नाम दे देंगे कि मैं रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते, समझिए इस चीज़ को। आपको इमोशनली सिर्फ फूल बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ें जो है मैनिपुलेशन में कवर करूँगी आपके लिए और अच्छे तरीके से, कि आप जो है ना इमोशनली अपने आप को बेवकूफ़ बनने दे रहे हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी क्लियर कर दूँ कि ठीक है, हर रिलेशनशिप के अपने स्टेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका कोई भी रिलेशनशिप, आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, आपका सोलमेट रिलेशनशिप हो, आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो, एट द एंड सब कहते यही है ना कि अगर वो अच्छी एनर्जी में नहीं है तो उसको लेट गो करो। तो अगर वो टॉक्सिक एनर्जी में है तो वो अच्छी एनर्जी में नहीं है, उसको लेट गो करो। आपका होगा तो ठीक हो के वापस आ जाएगा, नहीं होगा तो भूल जाओ। ऐसे इंसान को क्या करोगे? ज़बरदस्ती का अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट समझ के ऐसे रिलेशनशिप में रह के क्या करोगे? इससे बेटर है अकेले रहो। डेली डिप्रेस रहने से अच्छा, डेली परेशान रहने से अच्छा, रातों वो रोते रहने से अच्छा। आप एक बात बताओ, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 15 दिन बाद जब भी उस पर्सन का मन करता है वो आता है, मीठी मीठी बातें करेगा या करेगी। जो भी मेल देखे वो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देखेगा। मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं इस अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो वापस आएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे, आपको अच्छा फील कराएंगे, एंड यू आर लाइक ओह माय गॉड, सब कुछ वापस से तितलियाँ उड़ने लगी, पियानो बजने लगे, ज़िंदगी एकदम सुहानी हो गई। एंड जैसे ही उस पर्सन का उस वक्त का काम ख़त्म हो जाएगा, अगेन आपको लगेगा कि अब कहाँ वो चीज़ें कहाँ गई। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत मैसेज कॉल हो जाएगा, फिर उनको कभी लगेगा। तो फिर ये पैटर्न नोटिस करना, क्या होता है आपके रिलेशनशिप में ऐसा। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो टॉक्सिसिटी का लेवल कम ज़्यादा वो आपके रिलेशनशिप के और पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपने कितना अलाउ किया हुआ है, हर पर्सन का अलग अलग होगा। कौन कितना मैनिपुलेट कर सकता है और कौन कितना मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, एंड कितना पुराना आपका रिलेशनशिप है। ओके, अगर आप नए रिलेशनशिप में हो तो आपने शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना किया हो। ओके, एंड द बोनस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो यस, मैं अगेन यहाँ पे बोलूँगी एडिक्टिव। यस, मानिए चाहे नहीं मानिए,
आप या आपके पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप नहीं निकल पा रहे उस रिलेशनशिप से, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं, या तो फिज़िकली या फिर इमोशनली। वी नीड, ठीक है, वी नीड दैट पर्सन, हमें उसकी ज़रूरत हो जाती है। और ये एडिक्शन जो होता है ना, सिर्फ नशे का, दारू का, शराब का नहीं होता, ये इसका भी है। ये जो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, कि मुझे कोई चाहिए मैसेज करने के लिए, मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए, मुझे कोई चाहिए मेरे दिल का हाल सुनाने के लिए, ठीक है, मुझे कोई चाहिए जो इमोशनली मुझे जो है पैम्पर कर सके। ये एडिक्शन जो होता है ना, ये आधे लोगों को ले डूबता है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अपने अंदर सुधार करिए, ठीक है। आपको जो है इस एनर्जी में रहते रहते, इस रिलेशनशिप में रहते रहते आपको इतना ड्रेन्ड आउट फील होगा ना, आपको लगेगा आपके लाइफ में ना कुछ और बचा ही नहीं, ना आपके करियर पे फोकस हो पाएगा, ना आप अपने रिलेशनशिप मतलब फैमिली रिलेशनशिप हैंडल कर पाओगे, ना आप अपने दोस्तों के साथ, आप ज़िंदगी में खुश ही नहीं रह पाओगे। मैं सच बता रही हूँ आपको, खुशी क्या होती है आप भूल जाओ, क्योंकि आपका दिमाग 24 घंटे ये चलेगा कि अच्छा अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कैसे रहना है कि वो खुश रहे, कि वो सही रहे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन पे मैं यही बोल सकती हूँ कि देखिए, आप सामने वाले पर्सन को नहीं बदल सकते, ठीक है, वो उसका नेचर है कि वो ऐसा ही है, वो आपके साथ क्या, वो किसी भी रिलेशनशिप में होगा वो ऐसे ही होगा। आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। काम हो जाइए, शांत हो जाइए और सोचिए बैठ के कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ऐसे यूँ ही नहीं, इधर ये वीडियो सुनी, ये ऑडियो सुनी, आपने बस डिसीजन ले लिया, फिर उसके बाद यू आर रिग्रेटिंग कि अब क्या करूँ, अब तो रहा नहीं जा रहा। पहले पूरा अपना माइंड पूरा सेट करिए, ठीक है। सोचिए क्या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, क्या आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए क्या अच्छा है, ठीक है। आपको इससे बेटर डिज़र्व करते हो या इसी के साथ ही जैसा है, कहते हैं ना वो वाली लाइन, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा है, तो वो वाली लाइन ने आधे लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर रखी है। अगर आपको ऐसे में ही रहना है तो उस हिसाब से सोचिए, आपको बाहर निकलना है तो उस हिसाब से सोचिए, और सब सोच समझ के अपनी जो है बाउंड्री सेट करिए, ठीक है। और ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर बात पे लड़ना है, आर्ग्यू करना है, आप भी ब्लेम गेम खेलने लगो, आप जवाब देने लगो, नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। शांत हो जाइए, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ समझिए सारी चीज़ों को, अंडरस्टैंड करिए अपने रिलेशनशिप को। और अगर आपको समझ में आता है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा है, तो ये चीज़ उनको भी समझाइए कि ये जो आपका ये जो बिहेवियर है ना, ये नहीं चलेगा इस रिलेशनशिप में। आप अब इसको और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करने वाले। झगड़ा लड़ाई करके नहीं, आराम से समझाइए कि, या फिर इनडायरेक्टली समझाइए कि आप इसको जो है और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करने वाले। मैं तो कहती हूँ इनडायरेक्टली क्यों समझाना, साफ साफ बोलना सीखिए, ठीक है, कि आप इस चीज़ को और ज़्यादा जो है टॉलरेट नहीं करोगे, ऐसे बिहेवियर को आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अपने स्टैंडर्ड को सेट करिए, ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए और साफ साफ बोलना सीखिए कि भाई क्या चीज़ आपको चाहिए रिलेशनशिप में, क्या नहीं चाहिए। दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, आप इस पर काम करिए, ठीक है। रेदर देन दिन रात लड़ाई झगड़े करने की, इस पे काम करिए। थोड़ा सा आप अपने आप को शांत करिए, उसके सामने शांत ही रखिए। धीरे धीरे कितने दिन चिल्लाएगा कोई पर्सन, शांत हो जाएगा एक दिन वो खुद ही। और ट्राई करिए कि अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना सही नहीं, अपने अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको लगता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना सही नहीं है, तो आप किसी और वे में समझाने की कोशिश करिए। बट उनके दिमाग में ये डाल दीजिए कि उनके इस तरीके के बिहेवियर को अब नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के ब्लेम गेम को, इस तरीके के नो कम्युनिकेशन को, क्रिटिसिज्म को, ओवर पॉसेसिवनेस को, ये अवॉइड फॉर ग्रांटेड लेने को, इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक बिहेवियर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी या करूँगा, ये उनको क्लियर मैसेज दे दीजिए। और अपने ऊपर काम करिए। मैंने कहा ना, मैं हमेशा फोकस करती हूँ आप लोगों के ऊपर, अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लाइफ के हैप्पीनेस के लिए काम कीजिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रोथ के लिए। इंडिविजुअल आप भी कुछ हो, सिर्फ आप किसी के पत्नी या किसी के पति नहीं हो, किसी की गर्लफ्रेंड या किसी की बॉयफ्रेंड नहीं हो,
ठीक है, आप पर्सनालिटी है आपकी। आप इस दुनिया में भगवान ने आपको एक ही पर्सन के लिए नहीं भेजा, आपको बना के भेजा है तो आपकी सोल का कुछ पर्पस होगा, नहीं तो उसी को भेज देते। उसके लिए ही भेजा है तो उसी को ही भेज देते। आपको ये अलग से एक दिमाग क्यों दिया, आपको अलग से आपका करियर, आपका फैमिली, आपका परिवार क्यों दिया, अलग से आपकी किस्मत क्यों है, आपकी डेस्टिनी क्यों है, आपका हार्डवर्क क्यों है। तो इस चीज़ को समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी खुशी के लिए काम कीजिए। मैं अगेन बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे भी मत हो जाइए मैं किसी की नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, मैं अपनी मर्ज़ी का करूँगा, वो भी नहीं कह रही। उस चीज़ के बीच में फ़र्क समझने की कोशिश करिए। जो मैं कहना चाह रही हूँ, अपनी खुशी के लिए काम करिए, अपने आप के लिए काम करिए, ठीक है, और साथ साथ सबको प्यार करिए। ओके, सो मैं बहुत जल्दी इस पे मैं बाकी चीज़ों पे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपको अपना रिलेशनशिप समझने में हेल्प हो सके कि किस टाइप के रिलेशनशिप के अंदर आप हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए। समझिए उसको और उसके लिए एक्शन लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, या एक दो पॉइंट भी हैं कि नहीं है। तो मुझे हेल्प होगी कि आप लोगों के लिए मैं जो चीज़ें ला रही हूँ वो आपको काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे टॉपिक पे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।